और अपने हाथों से लिपिबद्ध किया कॉपी पे। वही कॉपी यहाँ बगल में हमने कहा। गुरुजी, मैंने तो सर्च करना शुरू कर दिया कब आर्द्रा नक्षत्र आ रहा है चतुर्दशी तिथि को। सर्च भी कर, वो बातें ठीक नहीं। देखिए, विषयांतर नहीं होना चाहिए। सर्च तो आप आधे घंटे बाद नहीं में तो कर देंगे। आने वाले समय में उसका लाभ ले सके, शिव पुराण में महिमा लिखा है तो लाभ ले सके, इसलिए गुरुजी। हम्म। अब जो है, अब हम लोग प्रदोष व्रत पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि प्रदोष व्रत पर हमें उतना ध्यान नहीं रहा, हम उतना अध्ययन नहीं कर पाए। हालांकि अध्ययन तो बार बार होते ही रहते हैं। तो अपने पूर्व के अध्ययन के आधार पर हम प्रदोष व्रत के बारे में, जहां तक मुझे ज्ञान है, आप सबों को हम अपना ज्ञान साझा करने का प्रयास करते हैं। तो प्रदोष व्रत, आइए पुनः एक बार दोबारे आप सबों को अभिनंदन भी करते हैं एवं आज की कक्षा में स्वागत भी करते हैं। जो हम लोगों की जो चर्चा होने वाली है या करने जा रहे हैं, यह प्रदोष व्रत पर, प्रदोष व्रत पर चर्चा होने वाली है। यह व्रत भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए एवं हम सभी अपने प्रभुत्व, उन्नति, समृद्धि के प्राप्ति के लिए प्रत्येक मास में दोनों ही पक्षों में त्रयोदशी तिथि को सायंकाल में, त्रयोदशी तिथि को सायंकाल में विशेष रूप से दिन भर निराहार रहकर विशेष रूप से जो पूजा पाठ करते हैं एवं रात्रि में भोजन करते हैं, इसे ही प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा पर में रहते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वैसे पुस्तकों में लिखा गया है कि कैलाश पर्वत पर एक रजत मंदिर है या रजत भवन है, यानी कि रजत चांदी का भवन है। उसमें भगवान शंकर हंसी खुशी नृत्य करते रहते हैं और सभी गण उनके गुणगान करते हैं। तो उस समय शंकर भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, तो ईश्वर हैं, आम व्यक्ति भी जब प्रसन्न मुद्रा में रहे और उस वक्त उसकी बड़ाई करते हुए अगर आप कुछ मांगेंगे तो निश्चित रूप से मिल भी जाता है। तो जब भगवान ही प्रसन्न मुद्रा में हो और आदर विनती से जो हम मांगे, क्या नहीं मिलेगा। और शंकर भगवान तो वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो खास करके त्रयोदशी तिथि के दिन यह व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है, क्योंकि भगवान भोले शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में भी अब यह त्रयोदशी तिथि के बारे में एक श्लोक है जो याद आ रहा है। लिखा गया है पुस्तकों में कि पक्ष द्वय त्रयोदश्यायाम निराहारो भवेत् दिवा, यानी कि दोनों ही पक्षों के में त्रयोदशी तिथि को निराहार रहकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें कहा गया है शास्त्रों में कि इसमें प्रदोष ग्राह्य नहीं होनी चाहिए। तो 13 तिथि में सूर्योदय हो या ना हो उसकी जरूरत ना है। अगर द्वादशी तिथि में सूर्योदय हो रहा हो और सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष का समय है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें बतलाई गई है। कहीं यह कहा गया है कि 2 घटी, सूर्यास्त के बाद में 2 घटी, कहीं 3 घटी, यानी कि 2 से 3 घटी। तो सूर्यास्त के बाद में जब त्रयोदशी तिथि हो उस दिन यह व्रत करें।
यदि दो दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में हो तो पहले वाले करना चाहिए, बाद वाले दिन की नहीं, क्योंकि द्वादशी त्रयोदशी तु कर्तव्या द्वादशी सहितामु ने, यह निर्णय सिंधु में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो त्रयोदशी तु कर्तव्या द्वादशी सहितामु ने, तो जो द्वादशी तिथि में सूर्योदय हो और शाम के समय में त्रयोदशी हो, वह बहुत ही उत्तम हो जाता है। हमारे बाबा बाबा बार बार कहते थे सभी को, आज तो अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कभी कभी कोई कोई बात हमें अक्सर याद आ जाता है। वह क्या कहते थे, हम उनकी बातों को लिख रहे हैं। आयुर बुद्धि, आयुर बुद्धि, गड़बड़ हो गया, आयु बुद्धि आरोग्यता, या चाहो संतान, या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, शिव पूजन विधिवत करो। दुख हरे भगवान, या कष्ट हरे भगवान, दुख हरे भगवान, यह उनकी थी। तो यह प्रदोष व्रत यही होता है। प्रदोष व्रत के दिन मन में दिन भर ओम नमः शिवाय का स्मरण करना चाहिए। और ये केवल प्रदोष व्रत के लिए ही यह नियम नहीं है, यह सभी व्रतों के लिए यही नियम है कि जिस देवता से संबंधित, जिस देवी से संबंधित आप व्रत कर रहे हैं, उस देवी देवता से संबंधित यदि कोई नाम मंत्र है आपको ज्ञात है तो, या उनकी स्तुति या उनका भजन दिन भर मन ही मन गुनगुनाना चाहिए। और अनावश्यक बातें कहीं से न करना चाहिए, किसी से न करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मौन व्रत रहे, नहीं, आवश्यकता यदि हो तो वार्तालाप करें, नहीं तो बिल्कुल वार्तालाप ना करें, परहेज रखें अन्य प्रकार की बातों से। हम, क्योंकि मन की उद्विग्नता, मन की दिग्भ्रमता का सबसे बड़ा कारण कान और मुंह और आंख भी है। हम अधिकांशतः समय जब व्रत यह करें तो मंदिर में या घर में एकांत जगह पे रहें, ताकि हम किसी अन्य प्रकार की बातों को न सुने, हमारी एकाग्रता भंग होने की संभावनाएं न बने। शिव पूजा के लिए अब इस व्रत को सभी कोई कर सकता है। इस व्रत की अवधि 21 वर्ष की है। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो लगातार 21 वर्ष करनी चाहिए। कितने वर्ष? 21 वर्ष। 21 वर्ष करना चाहिए, परंतु अपने समय, शारीरिक सामर्थ्य, सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, कई प्रकार से सामर्थ्य देखे जा सकते हैं। आर्थिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य और समय का सामर्थ्य, समय के अनुसार और शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आप 21 वर्ष से कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, यानी कि जितने अधिक व्रत करें ठीक है। यदि इससे कम ही हो पाया है, 21 वर्ष से कम ही हो पाया है, उद्यापन अवश्य करें। अब यह तो हुआ व्रत के नियम। अब यह व्रत किन किन
कार्यों के लिए या किस किस प्रकार के फलों की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं, हम सबों को यह समझना चाहिए। ये नहीं कभी भी कोई भी व्रत बगैर किसी विद्वानगण, ज्योतिषीगण, पंडितगण से सलाह किए नहीं करना चाहिए। व्रत हमें लाभ भी देते हैं और लाभ ना भी देते हैं। तो जिस प्रकार की कमियां हैं हमारे जीवन में, व्रत तो लाभ देते ही देते हैं, क्योंकि व्रत करने से ग्रहों का बल बढ़ता है, ईश्वर को शक्ति मिलती है, तो फल तो मिलेगा ही। अब कौन से फल जो अधिक मिलने वाला है, उससे अधिक जो मिल रहा है, क्या वह आपके लिए अधिकता लाभकारी है या वही अधिकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसको समझने की क्षमता होनी चाहिए या नहीं है, तो अपने गुरुजनों से, पंडित जनों से विचार करने चाहिए। यह एक व्यवहारिक बात है कि अति सर्वत्र बरजे, यानी कि जिसकी अधिकता आपके हो जाने से, आपके पास में जिस वस्तु की अधिकता हो जाने से अगर नुकसान पड़ने वाली है, तो क्या आप उसकी अधिकता को लेंगे? नहीं लेंगे। और जिसकी आपके पास में कमी है, आवश्यकता है, अगर वह आपको अधिक मिले तो आपके लिए लाभकारी होगा कि नहीं होगा? जी गुरु जी, लाभकारी होगा। लाभकारी होगा। तो आपको क्या कमी है, उस कमी के अनुसार व्रत करने चाहिए। अब प्रदोष व्रत में यह है कि यह 7 वार का होता है, यानी कि कभी रविवार को प्रदोष व्रत होगा, कभी सोमवार को, कभी मंगलवार को, कभी बुधवार को, यानी कि जो 7 दिन होते हैं, तो वह प्रदोष व्रत 7 दिन में से किसी एक दिन को हो सकता है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार, यह 7 हो गए। तो आपके पास में जिस प्रकार की समस्या है, उस समस्या से संबंधित वार का चयन कर प्रदोष पर्व शुरू करें। अब मान लीजिए कि जिसको आरोग्यता चाहिए, जिसको आरोग्यता चाहिए, यानी कि जिसके बच्चे बीमार रहते हो, पति बीमार रहता हो, पत्नी बीमार रहती हो, या स्वयं बीमार रहता हो, वह रविवार का प्रदोष व्रत करे। तो हर महीने में तो रविवार को होगा, तो वह कब से करे? तो जिस प्रदोष व्रत जिस रोज त्रयोदशी तिथि हो और रविवार का दिन पड़े, इस दिन से यह प्रदोष व्रत शुरू करे। दूसरे अन्य दिनों से शुरू करने से यह आरोग्यता के लिए लाभ नहीं देगा। अलग अलग दिनों से शुरू किए गए प्रदोष व्रत का फल अलग अलग हो जाता है। आप, हमारे बाबा का कहना है, हमारे गुरुजनों का कहना है कि ये नहीं कि सभी कोई दिन पड़ जाए कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, नहीं, फल आपको वही मिलेगा जिस रोज से आपने शुरू किया है, उसी का फल उसी के अनुसार आपको अधिक मिलेगा। रविवार के दिन से अगर हम प्रदोष व्रत शुरू करते हैं तो हमारे सुख, शांति, धन, यश में समृद्धि होता है और आरोग्यता बढ़ती है। रवि प्रदोष को भानु प्रदोष भी कहा जाता है। तो भानु तो शंकर सूर्य देव का ही नाम। तो यदि इस कक्षा में बहुत से सदस्य ऐसे भी हैं जो ज्योतिषी हैं, कुंडली का फलादेश करते हैं या सीखते हैं, तो हमारी बातों को ज्योतिषीगण जो कुंडली फलादेश करते हैं वह बखूबी समझ सकते होंगे कि यह रवि प्रदोष व्रत जब हम करते हैं, जैसे कि आज ही रविवार है और आज से अगर हम शुरू करते हैं
तो यह रवि प्रदोष हुआ मेरे लिए। अगले महीने में चाहे वह अब सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े, बृहस्पतिवार को पड़े, शनिवार को पड़े, उससे कोई फर्क नहीं है, प्रदोष तो करेंगे, लेकिन मेरे लिए वह रवि प्रदोष हुआ। अब हमने कभी सोमवार से शुरू कर लिया है, हमें जरूरत आरोग्यता की है, हमें प्रतिष्ठा की है, और सोमवार से हमने शुरू कर लिया, तो क्या वह आरोग्यता मिलेगा? नहीं मिलने वाला। तो सोमवार से जो शुरू करने से जो फल होता है उसमें उत्तरोत्तर कुछ ना कुछ सुख समृद्धि वृद्धि होते हुए देखें। तो जो कमी हो उसके लिए हम शुभारंभ कर सकते हैं, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। रवि प्रदोष जो रविवार से शुरू जो व्यक्ति करता है तो इसका संबंध सूर्य देव से होता है। सूर्य देव कुंडली के राजा होते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य देव जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य देव प्रथम, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें इन भावों के स्वामी हों, 3 3 6 2 8, एक और कौन सा रह गया? 1 2 4 5 7, ठीक है, 9 10 11, 3 8 3 6 2 8 हुए ना। जी गुरुजी। और तीसरा भी, तीसरा, हाँ, यानी कि केवल छठे, 8वें, 12वें के भावेश न हो, इन भावों के भावेश हों, यानी कि भावेशों के आधार पर शुभ फल प्रदाता हो। हालांकि सूर्य देव अशुभ फल देते ही नहीं, चंद्रमा अशुभ फल देते ही नहीं, इनको अष्टमेश तक का दोष नहीं लगता। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भावेशों के आधार पर, स्थितियों के आधार पर अपने नीच राशि के न हो, सूर्यदेव अपने नीच राशि के न हो कुंडली में, और कमजोर अवस्था में हो, अंशात्मक मान से कमजोर हो, ग्रहण दोष में हो, और भावेशों के आधार पर शुभ फलदाता बनने होने वाले हो, तो रवि प्रदोष करना चाहिए। सूर्यदेव मजबूत होते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में एक अपयश योग भी होता है, यानी कि कोई व्यक्ति काम तो हमेशा अच्छा करता रहता है लेकिन उस कार्यों से उसको यश नहीं मिलता, समयानुसार लोग शिकायत ही कर देता है कि तुमने बेकार कर दिया, इससे मेरा यह नुकसान हो। भले ही दूसरे का वो भलाई ही करता हो, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको भलाई का यश नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को भी रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, यानी कि रविवार को जब प्रदोष व्रत पड़े उस दिन से वह शुरू करे और 1 वर्ष तक लगातार व्रत करे, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और हम सबों को जब भी व्रत करते हैं तो कुछ स्तुति अवश्य करना चाहिए। तो स्तुति भी कई प्रकार के होते हैं। स्तुतियों की जहां तक बात की जाए तो हम एक स्तुति आप लोगों को सुना रहे हैं जो स्कंद पुराण में है, भगवान शंकर का ही स्तुति है। इस स्तुति के अंतिम वाक्य को जरूर सुनिएगा ध्यान से कि जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्व सुराध्यक्ष, जय सुरा अर्चित, जय सर्व गुणातीत, जय सर्वत्र वरप्रद, जय नित्यम निराधारा, जय विश्वम्भराय, जय विश्वक वैदेश, जय नागेंद्र भूषण, जय गौरी पते शंभु, जय चंद्रार्थ शेखर, जय कोटय अर्क संकाश, जया अनंत गुणाश्रय, जय रुद्र विरूपाक्ष, जय चिंत्य निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधो, जय भक्ताति भंजन, जय दुस्तर संसार सागरो तारण प्रभो। यह तो भगवान शंकर का हमने जय जयकार किया।
यानी कि स्तुति के माध्यम से। अब मांग क्या रहे हैं? प्रसीद में महादेव, कि हे भगवान हम पर आप प्रसन्न होइए। संसारार्थस्य खीदतः, यानी कि संसार में जो हमसे खीन हो चुके हैं। सर्व पाप भयम हत्वा, हमको सभी पापों के भय से समाप्त किया। सर्व पाप भयम हत्वा रक्षा माम परमेश्वरा, यानी कि हर प्रकार के जो मेरे मन से जो हमसे जो पाप हो चुके हैं उसको समाप्त कीजिए और उससे हम मुझे रक्षा कीजिए। महादरिद्र मग्नस्य महापापस्य हतस्य च, यहाँ की हमारे पास में जो दरिद्रता है उसे हमें समाप्त कीजिए, हमारे पापों को समाप्त कीजिए। महाशोक विनष्टस्य महारोगातुरस्य च, ऋण भार परितस्य दह्यमानस्य कर्म भी, जो हम पर कर्ज हो चुका है उसको भी समाप्त कीजिए। ग्रही प्रपीडमानस्य प्रसीद मम शंकर, कि हमारे ग्रहों के द्वारा जो हमारे पास में समस्याएं आ रही है उसे भी समाप्त करें। अब यह जो स्तुति हमने किया यह स्कंद पुराण का है। इस स्तुति बहुत ही छोटी है। इस स्तुति में सबसे पहले भगवान शंकर का जय जयकार किया गया है एवं बाद में अपनी समस्याओं को, कि हमसे अगर दरिद्रता है मेरे पास में उसको समाप्त कीजिए, हमसे जो पाप से बड़ा पाप हो गया उसको हतस यानी कि समाप्त किया जाए है भगवान। इसमें स्पष्ट रूप से भावना विभोर होकर के जब हम मांगेंगे, स्तुति करेंगे तो अवश्य रूप से हमें लाभ प्राप्त होने की संभावना है। और अगले कक्षा में हम लोग, यह तो आज रविवार है इसलिए हमने रवि प्रदोष पर विशेष रूप से चर्चा किया। आने वाले कक्षाओं में अगले रविवार को, जब तक सातों उस प्रदोष व्रत के बारे में हल्की हल्की चर्चा न हो जाए तब तक हम लोग किसी अन्य विषय वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। और प्रत्येक रविवार को शिव पुराण से संबंधित 5-7 मिनट की चर्चा हम लोग अवश्य करेंगे। आशा करते हैं कि आज की कक्षा में आप सभी सदस्यों को ज्ञान मिला होगा और अच्छा मिला होगा। और हम तो नहीं कह सकते कि ज्ञान मिला होगा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हमने जो पढ़ा पुस्तक में, हो सकता है कि जब हम याद किए या लिखे तो शब्दों में हमें त्रुटियां भी हो सकती है या बोल कुछ हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो हमने पढ़ा और जो हमने समझा हमने आपको कहा। हो सकता है कि मेरी समझ थोड़ी छोटी भी